मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, सारणिक जिसको हम बोलते हैं। हमने मैट्रिक्स को पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स चैप्टर को हमने पढ़ा है। अब हम सारणिक चैप्टर के बारे में चर्चाएं करेंगे। अब हम सबसे पहले सारणिक चैप्टर में डिटर्मिनेंट पे हम ये जानेंगे कि जैसे कोई भी n कोड का वर्ग मैट्रिक्स है, उसको अगर हम संख्याओं में एक संख्या में वास्तविक संख्या हो सकती है या सम्मिश्र संख्या हो सकती है में व्यक्त करने के लिए जो हम सारणिक तैयार करते हैं, हम उसे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है, सपोज दैट आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि सपोज दैट ये आपका कोई वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि सारणिक हमेशा अप्लाई होगा वर्ग मैट्रिक्स में। वर्ग मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉलम और रो दोनों क्या है, इक्वल हैं। सपोज दैट कोई ए वर्ग मैट्रिक्स है, इसको हमको प्रेजेंट करना है किसमें, संख्या में। संख्या से संबंधित करने की जो प्रवृत्ति आती है वो सारणिक के थ्रू आती है। इट मीन्स सपोज दैट जैसे कोई भी नंबर्स दिया गया है, यहाँ पे ए कोई सारणिक दिया गया है, A11 एंड A12 एंड A21 एंड A22। इस थ्योरी को आप समझिए, ये सारणिक है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट में प्रेजेंट करते हैं तो जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो इस टाइप से मॉड ए निकालते हैं, मॉड ए। इट मींस अगर हमको इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम लेंगे यहां पे मॉड ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 एंड A21 एंड A22। इसका मॉड निकालते कैसे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। इस एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये हमको ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मॉड निकालने का, अगर हम इस तरीके से हम निकालते हैं तो ये डिटर्मिनेंट होगा किसका, ए मैट्रिक्स का। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में हम जानते हैं। जैसे सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स दिए गए A11 A12 एंड A13, देन A21 सफिक्स में A22 and A23, then A31, A32 and A33। ये आपके जो है कोई मैट्रिक्स, आप मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है 3 क्रॉस 3 का, लेकिन ये डिटर्मिनेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो हम उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या ले लिए हैं, डिटर्मिनेंट ले लिए। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें एक कोड होता है जो प्लस माइनस प्लस का चलता है, अल्टरनेट, जैसे प्लस माइनस एंड प्लस, देन माइनस प्लस, यहां पे प्लस माइनस, फिर यहां पे माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से चलेगा। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिए, जब भी डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है तो इसका जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका मतलब 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, जस्ट इसमें भी रो और कॉलम को ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए A11 यहां से हम फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसको लेंगे तो यहां पे प्लस साइन के साथ हम लेते हैं, तो इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसा कीजिए कि ये इस कॉलम को हम छोड़ते हैं। जैसे इस रो के एलिमेंट्स जितने हैं, इस रो के जितने एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम टच नहीं करते, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं।
बचता क्या है दिस, तो इसको हम लिखते क्या है A11 मॉड ऑफ यहां पे A22 एंड A33 एंड A23 एंड A32। इसको आप आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए अब यहां पे प्लस है तो इसलिए यहां पे प्लस है, फिर हम माइनस की बात हम करते हैं A12, यहां पे माइनस का साइन लेते हैं A12, देन इस कॉलम को आप रिमूव करेंगे और फर्स्ट रो को रिमूव करेंगे, एलिमेंट्स बचेगा 21 एंड A23 एंड A31 एंड A33, ये एलिमेंट्स आएगा। नेक्स्ट क्या है प्लस A13, यहां पर हम इस कॉलम को और इस रो को रिमूव करेंगे, जो एलिमेंट्स बचेगा 2 A22 एंड A31 एंड A32। इस तरीके से हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे इस टाइप से, और इसको भी ऐसे ही हम एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो यहां पे आपको A11 और इसको आप इसी फॉर्म में A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A2, यहाँ पे जो है 3 है ना, तो यहाँ पे A23 इंटू A31 सिमिलरली प्लस A13 A21 टू A32 माइनस A31 टू A22, ये आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आप इसी को मॉड निकालने के बाद इसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं मॉड ऑफ ए, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो इस टाइप से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनके आप डिटर्मिनेंट इस टाइप से फाइंड आउट। अगर इस रो के एलिमेंट्स के बारे में बोलेगा तो आप सिमिलरली इसी टाइप से आप करते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस दिए गए, अब इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मेन प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम इसके पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कहीं पर भी n एलिमेंट्स का किसी कांस्टेंट से इसमें डिटर्मिनेंट में हम इनटू करते हैं, जैसे k a मॉड ऑफ, सपोज दैट कितने इसमें n कोड के एलिमेंट्स है, n ऑर्डर के कितने हैं, सपोज दैट n ऑर्डर के ये डिटर्मिनेंट है। तो इसको अगर हम वैल्यूज निकालें तो यहाँ k की पावर n मॉड ऑफ a निकालते हैं। इसका मतलब अगर n इक्वल टू 2 ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर मॉड ऑफ a। सपोज दैट अगर इस टाइप से दिया गया है तो जितने कोड के होगा ये कांस्टेंट वैल्यू पे उतने पावर लग जाएंगे, ठीक है ना। n कोड क्या है तो n 3 का है तो 3, इस टाइप से आप बॉन्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप हमेशा याद रखिए, छोटा सा पॉइंट था, इसको हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट आपका जो है, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपके क्वेश्चन ये है कि x मॉड में दिया हुआ है x प्लस 1 एंड x माइनस 1 एंड x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इक्वल टू इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसको बताना है। तो इस टाइप से एक आपका मैट्रिक्स दिया था जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सिमिलरली इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपका x इंटू x माइनस x
माइनस वन ब्रैकेट एंड प्लस सेकेंड ब्रैकेट। तो यहां पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन दिस वैल्यू इज 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हो तो उसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग हमेशा प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चंस गिवन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसमें क्या करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आपको 3 क्रॉस 3 या किसी भी क्रॉस का मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसका आप डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ही गिवन रहेगा, सपोज दैट यहां पर एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू A1 A2 एंड A3, V1 V2 V3 C1 C2 एंड C3, ये आपका मैट्रिक्स है। अब आपको जो है डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। तो हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हो गया। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, उसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स दिया गया है और किसी मैट्रिक्स में A1 A2 A3 इस टाइप से, सपोज दैट अगर हम इसके एलिमेंट्स को, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करें, अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, अदरवाइज अगर हम इसको जो है या इसका मतलब ट्रांसपोज, पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालेंगे आप, मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें, पहला स्टेप क्या है, आप इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? A1 B1 C1, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, A2 B2 एंड C2, देन A3 B3 एंड C3, ये हो गया। अब हम ट्रांसपोज निकाल लिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे उसकी वैल्यू और प्रारंभिक जो जिसका हम डिटर्मिनेंट उसका ट्रांसपोज निकाले हैं, दोनों की वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों सेम होंगे। यहां पे इट मींस इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो यहां पे ट्रांसपोज ये, या इसको आप जो है यहां पे कोई स्क्वायर डिटर्मिनेंट आप लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहां पे सेम इसकी वैल्यू और ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप फिर से देखिए, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हैं, ए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 A2 A3 मॉड ऑफ ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेने के बाद इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आप सपोज दैट A इज इक्वल टू, यहां पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, A इज इक्वल टू A1, डिटर्मिनेंट A1 A2 एंड A3, B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम इनके इंटरचेंज करते हैं, इनकी जो फर्स्ट रो, ये दिस इज द फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, अगर हम इनको इंटरचेंज करें, इट मींस फर्स्ट रो को थर्ड रो में और थर्ड रो को फर्स्ट रो में, इस तरीके से इंटरचेंज करें, तो हम इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमको मिलेगा, सपोज दैट A1 इज इक्वल टू C1 C2 एंड C3। इंटरचेंज का मतलब हो गया कि R1 इंटरचेंज
R3 रो के सारे एलिमेंट्स को हम एक दूसरे चेंज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे B1 B2 एंड B3, देन A1 A2 एंड A3 ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाती है। अगर आप रो के एलिमेंट्स, दो रो के एलिमेंट्स आपस में, चाहे रो के चाहे कॉलम के एलिमेंट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो यहां पे साइन बदल जाएंगे। अब यहां पे माइनस ए हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस A1 होगा। केवल साइन चेंज हो जाते हैं, वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन उसके चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट सेम है, किन्हीं दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम है, तो उनके जो डिटर्मिनेंट होते हैं, उनकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहां पे आप समझ गए कि अगर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो उनकी मान पे नहीं इफेक्ट पड़ता, बट उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहां पे प्लस को माइनस बना लेते हैं। थर्ड आपका पॉइंट है कि जैसे अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दिया जाए, इसकी वैल्यूज आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज, ये है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम हैं, 1 2 3, यहां पे 3 2 3, ये देख रहे हैं ना, कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम हो गए तो भी क्या होगा, C1 C2 एंड C3, तब भी इसके एलिमेंट्स सेम है तो इसकी वैल्यू सदैव 0 होगी। सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट्स दिया जाए कि अगर रो के एलिमेंट्स सेम है, जैसे 3 2 3 एंड 2 1 2 एंड 3 2 3, इस टाइप से कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया जाए तो इसकी भी वैल्यू सेम है। मतलब कि इन्हीं दो रो या कॉलम की एलिमेंट्स सेम अगर हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सदैव 0 होगी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टीज, ये है 4 नंबर प्रॉपर्टीज। अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्या है कि एलिमेंट्स में डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, तो यहां पे KA1 KA2 एंड KA3, B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, इस टाइप से कोई एलिमेंट्स दिया है, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा रहा है के A1 A2 A3 V1 V2 V3 एंड C1 C2 एंड C3। ये देखिए, ये के को आप बाहर लेंगे। सपोज दैट यहां पर भी अगर के का, यहां पे अगर के किसी ऐसे मतलब कांस्टेंट वैल्यू का, अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई होता तो उसको भी आप बाहर ले सकते थे। मतलब सेकंड रो हो या कॉलम है, ये तो आप रो के सारे एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई किया गया। सपोज दैट अगर कॉलम के भी एलिमेंट्स से, किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में कांस्टेंट वैल्यू, सेम कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका 5th नंबर प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या है कि इस प्रॉपर्टीज में यहां पे मल्टीप्लाई था, अभी इस प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसी को अगर हम ऐड कर दें, यहां पे 5th नंबर प्रॉपर्टीज में ये है, यहां पे अगर प्लस के कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 V1 V2 V3, इस टाइप से, और इसका प्लस में करके आप एक एलिमेंट्स ऐसे के इसको अलग लिखें, B1 B2, इस टाइप से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप से अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो इसमें भी कोई भी चीजें जो है, अब जैसे अगर एक इसमें ऐड किया गया है, नेक्स्ट इसमें ऐड किया गया है, तो इस टाइप से अगर 3 ऐड है तो 4 उसके 3 बन जाएंगे। यहाँ पे 1 ऐड था, 1 कांस्टेंट ऐड था तो 2 बने हैं, तो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। 3 ऐड है तो और बन जाएंगे इसमें, ठीक है ना, 4 बन जाएंगे। इस टाइप से ऐसे ऐसे
हम बढ़ाते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज दैट एक ही आप किसी से मल्टीप्लाई किए हैं, ये कांस्टेंट का और किसी एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई इस टाइप से किया गया है एलिमेंट्स का, और यहां पे हम इसका 6 नंबर की प्रॉपर्टीज बताना चाहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज तो बहुत कम करते हैं, 5th नंबर के 6 नंबर की प्रॉपर्टीज यूज होती है। यहां पे देखिए, यहां पे कोई एलिमेंट्स दिया है a इक्वल टू a1 प्लस के c1, a2 प्लस के c2, देन a3 प्लस के c3, देन b1 v2 एंड b3 c1 c2 एंड c3। इस टाइप से अगर आपको गिवन है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए प्रेजेंट हम कर रहे हैं इसको। सिमिलरली हम 5th नंबर प्रॉपर्टीज इसमें यूज करेंगे। पहले a1 a2 एंड a3 लिखेंगे, v1 यहां पर प्लस के c1 के c2 के c3 b1 b2 b3, यहां पर इसको तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के एलिमेंट्स सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। के का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, बचेगा क्या दिस, ये एलिमेंट्स बचेगा, मतलब ये डिटर्मिनेंट आपका बचेगा। यहां पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से आपके जो है ये सारे प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज आप जो है मेमोराइज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं प्रॉपर्टीज में, किसी भी डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो या कॉलम के एलिमेंट्स या किसी अदर कॉलम या एलिमेंट्स के जैसे हम इसको इंटरचेंज करें, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले या ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट निकालें, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि अगर हम इंटरचेंज करें, रो या कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करें किन्हीं दो, तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट उनके साइन चेंज हो जाते हैं। थर्ड आपका ये था, थर्ड में कि अगर किसी कॉलम या रो के दो कॉलम या रो के एलिमेंट सेम है तो उनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। थर्ड है कि किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट को हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं, उसको हम बाहर डिटर्मिनेंट के प्रेजेंट करते हैं। थर्ड है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर किसी रो के एलिमेंट्स में ऐड है, सेम कांस्टेंट वैल्यू रो या कॉलम में ऐड है, तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ऐड करके प्रेजेंट करते हैं। आपका 6 नंबर का क्या है, 6 नंबर में अभी हमने बताया कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई ऐसे हो कि किसी रो या कॉलम का एलिमेंट्स हो उसमें, तो इस टाइप से इसको हम अलग अलग प्रेजेंट करके अगर कहीं पर भी सेम कॉलम या रो के एलिमेंट्स हैं तो वो फिफ्थ नंबर मतलब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा आपका लास्ट का। तो इस तरीके से आपका जो है सारे सिस्टम प्रॉपर्टीज के हो चुके हैं। आप जो है एक्सरसाइज आसानी से फर्स्ट एंड सेकंड कर सकते हैं। बाकी हम अभी आपको थ्योरीज के सारे प्रोसेस हम बताएंगे और उसको आप अंडरस्टैंड मतलब अच्छे से समझिए। समझने के बाद अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मेरा मानना है कि आप जो है क्वेश्चनों पे ज्यादा अच्छे से सॉल्यूशन पे इफर्ट करेंगे और उसके सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं
यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट या ए इनवर्स, पी इनवर्स, जो हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लेके नेक्स्ट क्लास में आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। ओके, थैंक यू।